गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर 5th लेकर के आए हैं और आज हम लोग कूलॉम्स लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं ताकि हमारा स्कोर जो है वो 35 में 35 हो सके। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा कूलॉम्स लॉ के ऊपर सारे ऑब्जेक्टिव फोकस्ड होंगे। तो बच्चों ध्यान से हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रहना है और हमारे स्कोर को 35 में 35 तक लेकर के जाना है। डेली हम आपके सामने लाइव आते हैं रात के 8 बजे। तो बच्चों इस टाइम का ध्यान रखें और अपना 20 मिनट समय निकालें डेली, और मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सिखाऊंगा जिससे आपके गलती के होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और 0 के बराबर हो जाएंगे गलतियां। और आपका जो आंसर होगा ऑब्जेक्टिव, जब आप आंसर करेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपका आंसर सही होगा और 100% सही होगा। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव बनाना सीख गए तो आपका गलत होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका स्कोर 35 में 35 आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेज वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कूलॉम्स लॉ ने। कूलॉम्स का लॉ जो है वो बेसिकली डिपेंड है दो चार्ज के बीच जो रेस्ट पे रखा हुआ है ना, स्थिर रखा हुआ है, उसके बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हमें कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज, हमें कितने पॉइंट चार्ज दे रखे हैं? 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन, यानी 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी d है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब रिपेल कब कर रहा होगा? जब दोनों पॉइंट चार्ज का नेचर सेम होगा, यानी या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, है ना। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3d, यानी अब दोनों के बीच की दूरी 3d हो जाए, द फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूरी d द्वारा अलग किए गए दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी 3d हो जाती है तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो सबसे पहले बिंदु आवेश यहाँ पे बना लेते हैं और दोनों बिंदु आवेश का नेचर सेम होना चाहिए। तो मैं कह लेता हूं कि दोनों प्लस q है और दोनों के बीच का दूरी हमें दिया हुआ है कितना, d। अब इनके बीच में जो कूलॉम बल होगा, वो कूलॉम बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कूलॉम फोर्स k q1 q2, यानी k q अपॉन उनके बीच की दूरी कितना है, d, तो d का स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है हमें, ये 9 न्यूटन दे रखा है, यानी हमें k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर का मान 9 न्यूटन दे रखा है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग डिस्टेंस को क्या करने वाले हैं, 3d करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब डिस्टेंस को क्या करने वाले हैं, 3d। तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस को तिगुना कर देते हैं, ये लीजिए हमने तिगुना कर दिया और इस डिस्टेंस का नाम कह दिया 3d। अब जो कूलॉम फोर्स होगा, नया कूलॉम फोर्स जो होगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा k अपॉन 3d का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा k स्क्वायर अपॉन 9d स्क्वायर। ओके, हमें एफ डैश का मान चाहिए, हमें नए कूलॉम बल का मान चाहिए। बच्चों ध्यान दो यहाँ पर कि k स्क्वायर बटा d स्क्वायर कितने के बराबर है, 9 न्यूटन के। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा k स्क्वायर बटा d स्क्वायर, है ना। तो अब इस कंडीशन में इसके जगह 9 न्यूटन रखिए, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन बटा में 9 और 9 कट जाएगा, यानी बचेगा 1 न्यूटन। तो नया कूलॉम फोर्स जो आया वो कितना आया, वो आ गया 1 न्यूटन, है ना।
तो अब जो है हमारा आंसर आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 न्यूटन। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ अ मेटल इज, यानी धातु के परावैद्युतांक नियतांक के का मान है। यानी के किसके लिए पूछ रहा है? मेटल के लिए, यानी धातु के लिए। तो एकदम आपको मेमोराइज करके रखना है इसको कि के अगर मेटल के बारे में पूछा गया हो तो इसका उत्तर होता है इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? Electrons remain bound to the nucleus due to which of the following forces, यानी निम्नलिखित में से किस बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, वांडरवॉल, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, एंड न्यूक्लियर यानी नाभिकीय। इन चारों बल में से कौन सा बल सही उत्तर होगा हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी एटम अगर होता है तो उस एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कि उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर कौन काटता है? चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए प्रोटॉन है पॉजिटिवली, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ये फोर्स जो होता है ये कौन सा फोर्स होता है? कूलॉम फोर्स। मैंने आपको बताया पहले ही सवाल में कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग कूलॉम फोर्स कहते हैं, और उसी कूलॉम फोर्स का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में क्या कह रखा है? द एसआई यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी के का एसआई मात्रक हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, और के दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों हम लोग लिखते हैं फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये कूलॉम फोर्स होता है ना। अब देखिए हमें के का एसआई यूनिट निकालना है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो पहले फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। ये लिखेंगे एफसी इंटू आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा गुना में, है ना, और बटा में लिखेंगे Q1 इंटू Q2। अब हमसे एसआई यूनिट पूछ रहा है के का, हमें के का क्या पूछा है? एसआई यूनिट। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल के यानी बराबर के दाहिने साइड है उस सभी का एसआई यूनिट आप लिखेंगे। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, आर यानी डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्यू है चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम, और 2 बार चार्ज है तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा? कूलॉम का पावर -2, न्यूटन का पावर 1 और मीटर का पावर 2। तो देखिए कौन सा आंसर मैच किया? आंसर मैच किया बी नंबर, कूलॉम का पावर -2, न्यूटन का पावर 1 और मीटर का पावर 2। चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल है 6 नंबर का क्वेश्चन है द टू चार्ज स्फीयर्स, यानी हमारे पास 2 चार्ज स्फीयर्स हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, दोनों को d दूरी पे रखा है, एक्सर्ट सम फोर्स F ऑन ईच अदर, ठीक है। तो दूरी d द्वारा अलग किए गए 2 आवेशित गोले एक दूसरे पर कुछ बल F लगाते हैं। तो पहले इतना सा पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास 2 गोला है और दोनों गोले के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है? d, और ये कितना बल एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं? मान लीजिए दोनों गोला पॉजिटिव नेचर का है, दोनों गोला, तो ये इधर F फोर्स लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। इफ दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड of dielectric constant 2, है ना, then the force exerted by them when all other condition remain same is, all other condition remain same का मतलब होता है कि दोनों का बीच का सेपरेशन जो है वो अभी भी d है, दोनों जो गोला था वो अभी भी पॉजिटिवली नेचर का है ना, जो मान के आप चले थे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या किया, इसको कहाँ रख दिया? एक लिक्विड में रख दिया। कहाँ रख दिया? एक लिक्विड में। तो मान लीजिए ये लिक्विड का रीजन हो गया,
और इस लिक्विड में आपने अब इन दोनों गोले को रखा और दोनों गोले के बीच का सेपरेशन d है और इस लिक्विड का आपको दे रखा है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये जो नया फोर्स बन रहा है F डैश, इस F डैश के ऊपर हमें आंसर करना है। तो पहले ये बता दीजिए F कितना होगा। तो F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर इस पे आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटा में D स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, F डैश का मान ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, चूंकि मीडियम प्रेजेंट है, माध्यम प्रेजेंट है, तो एप्सिलॉन आर भी लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर बटा D स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए एक चीज को, यहाँ पे समझिए इस चीज को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा D स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, F के। तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किससे, F से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बचेगा F बटा ER, यानी ये हो जाएगा F बटा ER का मान कितना दे रखा है, ER का मान 2 दे रखा है, यानी F बटा 2। यानी नया फोर्स जो आया है ना इस कंडीशन में, वो कितने के बराबर है, F बटा 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका उत्तर जो है हमें क्या हो जाएगा, यदि उन्हें प्रावैद्युत स्थिरांक 2 के द्रव में डुबोया जाता है तो उन सभी स्थितियों के समान रहने पर उनके द्वारा लगाया गया बल F बटा 2 होगा। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेज हैविंग ईच हैविंग चार्जेज Q, यानी कि दो चार्ज है जो Q है ना, दो चार्ज जो है वो Q है और उसके बीच में एकदम सेंटर पे क्या रखा, सेंटर पे रखा गया है एक छोटा चार्ज जिसका नाम है स्मॉल q। ओके, अब ध्यान दीजिए, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, यानी q का मान निकालना है, यानी एक आवेश q दो बिल्कुल समान धनात्मक आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक में चार्ज q है। 3 आवेशों की प्रणाली संतुलन में होगी यदि Q बराबर है। सिंपल सी बात है, हमें संतुलित करना है फोर्स को, तो हमें Q का मान निकालना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के हमें सवाल में दिए हुए हैं। आप इन दोनों चार्ज में से किसी एक को भी संतुलित कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए हम इस चार्ज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इधर वाले चार्ज के ऊपर, तो इस Q के ऊपर इधर वाले Q से बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, और ये बल कितना होगा, मान लीजिए इसका नाम F1 कहते हैं, तो ये बल हो जाएगा KQ स्क्वायर। दूरी मान लीजिए आप D, तो क्या लिखेंगे, KQ स्क्वायर बटा D स्क्वायर हो गया। तो यानी ये दूरी कितना हो जाएगा सर, ये दूरी हो जाएगा D बटा 2। अब सोचिए, ध्यान से सोचिए, अगर ये Q भी आपने प्लस का ले लिया तो ये Q इस Q पे बल लगाएगा इधर, तो ये संतुलित नहीं होगा। तो संतुलित करना है अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्मॉल q का नेचर माइनस लेना पड़ेगा। अगर माइनस लेंगे तो माइनस और प्लस इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और जो बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, और जिसको क्या कहेंगे, F2। तो F2 का मान कितना हो जाएगा, तो F2 का मान लिखेंगे आप KQQ अपॉन D बटा 2, दूरी D बटा 2 है दोनों के बीच में, इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा KQQ, है ना, और बटा में D स्क्वायर और गुना में 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। अब क्या बोला है, ये इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है नेट फोर्स 0, है ना। इसका मतलब F1 और F2 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब F1 का मान देखिए कितना है, KQ स्क्वायर बटा D स्क्वायर, और F2 का मान है KQQ बटा D स्क्वायर गुना 4। तो यहां से ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि K से K कट जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, ये Q इस Q को एक बार में काट देगा, तो स्मॉल q का मान निकल रहा है हमारा Q बटा 4। अब लड़के गलती क्या कर देते हैं, इसी को उत्तर समझ लेते हैं, जबकि ध्यान रखना इस बात का है कि इस स्मॉल q को आपने माइनस माना था, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा Q बराबर -Q बटा
4 है ना, q अपॉन माइनस q अपॉन 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है, माइनस q अपॉन 4। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ए कॉम्ब व्हेन रन थ्रू ड्राई हेयर है ना अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू, यानी एक कंघी जब सूखे बालों में चलती है तो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, इसका कारण है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कॉम्ब इज अ गुड कंडक्टर, यानी कंघी एक अच्छा चालक है। पेपर इज अ गुड कंडक्टर, कागज एक अच्छा चालक है। द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब, आवेशित कंघी द्वारा कागज का ध्रुवीकरण होता है। द कॉम्ब पोसेसेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कंघी में चुंबकीय गुण होते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉम्ब जो होता है ना, ये कंडक्टर नहीं होता, ये इंसुलेटर होता है। तो पहला आंसर तो पहले ही गलत हो गया। पेपर इज अ गुड कंडक्टर लिखा है, पेपर इंसुलेटर होता है, ये भी गलत हो गया। और कॉम्ब में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब हमने कैंसिलेशन मेथड से अपना सही आंसर चुन लिया, द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय चार्ज्ड कॉम्ब, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए 9th नंबर के सवाल पे आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और मेमोरी बेस्ड सवाल है ये। चार्जेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय, आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में नामित किया गया था, किसके द्वारा? तो डायरेक्ट याद रखना है, फ्रैंकलिन बेंजामिन के द्वारा। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने ही बताया था कि चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, अलग अलग नाम दिया था। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी। डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, 10वां सवाल। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेज विद द अर्थ इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी के साथ आवेशों के सहभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी अगर शेयरिंग ऑफ चार्ज हो रहा है अर्थ के साथ तो उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है इंडक्शन यानी प्रेरण, दूसरा ऑप्शन है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, तीसरा ऑप्शन है ग्राउंडिंग यानी भूसंपर्कन, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी आवेशों का निर्वहन। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, यानी जिसको हम लोग ग्राउंडिंग या अर्थिंग भी बोलते हैं। बच्चों जरूरी है इस बात का भी ध्यान रखना कि ग्राउंडिंग के बजाय आपको अर्थिंग भी ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है। तो अर्थिंग कहिए या ग्राउंडिंग कहिए, एक ही बात होती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। ये सवाल वो है जो हमने होमवर्क दिया था आपको कल, है ना। देखता हूं कि इसका आंसर मैच कर रहा है। 2 पॉइंट चार्जेज प्लस 20 कूलम एंड प्लस 80 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये प्लस 20 कूलम है और ये देखिए ये प्लस 80 कूलम है, 80 कूलम है और दोनों के बीच का दूरी है 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, ध्यान रखिए यही गलती कर देते हैं बच्चे। 1 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर। अब कह रहा है देन कूलम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू लिखेंगे K Q1 Q2 है ना अपॉन में R स्क्वायर, यानी कितना लिखेंगे? 10 टू द पावर माइनस 2 कितनी बार? 10 टू द पावर माइनस 2 कितनी बार? 2 बार, है ना। तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा K इंटू ये हो जाएगा 80 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा? 1600, है ना, अपॉन में ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1600 K इंटू 10 टू दी पावर प्लस 4। यहाँ पे इतना फोर्स होगा जो कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है ऑप्शन देने में, तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। इसको हम लोगों को रिकवर कर लेना है, यानी इसका आंसर जो हो गया ये हो गया 1600 K, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बहुत जरूरी था। तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होगा, इसका स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 4। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए ये सवाल जो है ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है, होमवर्क छोड़ता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए और आप अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों ये हमारा जो सीरीज था, वीडियो सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये हमारा 5वां लेक्चर था। जो भी स्टूडेंट आज 5वीं लेक्चर में इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सीरीज को अगर आप सही तरह से फॉलो करना चाहते हैं तो लेक्चर 1 से वीडियो को कंटिन्यू देखना शुरू करिए। आपका कॉन्सेप्ट भी गेन होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। और मेरा गारंटी है, मेरा वादा है कि आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में स्कोर करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।